वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। आज हम निर्णय जो करेंगे वो चतुष्फलक पर आधारित करेंगे। देखिए, लांबिक प्रक्षेप का जो चैप्टर चल रहा है उसमें पिछली सभी निर्णय में करा चुका हूं और चतुष्फलक अब जो लास्ट रह गया है इसमें। और मेरी पिछली 2-3 वीडियो देखी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, जो चतुष्फलक से संबंधित है। और इस समय ये चतुष्फलक की तीसरी निर्णय है, जो आखिरी निर्णय है। इससे पहले देख लीजिए, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। मैंने चतुष्फलक की जो पहली वीडियो बनाई थी वो बनाई थी ये कि एक चतुष्फलक अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है और उसका फलक का किनारा उधर समतल के साथ 10 डिग्री का कोण बना रहा है। ये उधर समतल के साथ 10 डिग्री का कोण बना रहा था। तो चतुष्फलक का अनुक्षेप उत्सेद खींचो, चतुष्फलक का किनारा 4 सेंटीमीटर ही था। तो यह हमने पहली वीडियो बनाई थी। इसके बाद हमने दूसरी वीडियो कौन सी बनाई थी? ये बनाई थी एक चतुष्फलक अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है, उस फलक का एक किनारा उधर समतल पर लंब है। यानी कि ये जो चतुष्फलक है इसका एक किनारा इस उधर समतल वाली रेखा पर, ये उधर समतल की रेखा है, इस पर लंब था। तो पहले हमने लंब खींचा था और फिर इस पर चतुष्फलक बनाकर इसका उधर समतल पर उत्सेद बाद में बनाया था। अब वो क्या कहता है, देखिए, तीसरी निर्णय में, इस निर्णय में और तीसरी निर्णय में संबंध है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं। उसने कहा है कि चतुष्फलक का अनुविक्षेप उत्सेद खींचो जबकि वह एक किनारे पर क्षैतिज समतल पर टिका है। नॉर्मली बात है। और इसका एक फलक क्षैतिज समतल और उधर समतल के साथ लंब हो, यानी कि दोनों स्थितियों में लंब हो। दोनों स्थितियों में लंब कब होगा? जब, देखिए, पहली वाली जो निर्णय है उसमें था वो केवल उधर समतल पर से लंब हो, लेकिन अब की बार वो चाहता है कि क्षैतिज समतल पर भी लंब हो। तो क्षैतिज समतल पर लंब कब होगा? जब हम पहले ये निर्णय बना लेंगे और फिर इसे लंब की दृष्टिकोण से ले आएंगे। तो देखिए, चलो हम बनाते हैं। अब निर्णय नंबर 2 में तो हमारा यहीं पर काम खत्म हो गया, लेकिन निर्णय नंबर 3 पर हमें दोनों निर्णय एक साथ बनानी होंगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको उधर समतल पर लंब बनाएंगे निर्णय नंबर 2 के अनुसार। ठीक है ना? तो ये बना लेते हैं वही सिंपल तरीके से। फिर दोबारा ये निर्णय बना रहा हूं, हालांकि उसके आगे बना सकता था मैं। हम उधर समतल पर एक लंब क्रिएट करेंगे। ये यहां से लीजिए और एक लंब हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाकर। ये 90 डिग्री का कोण बनाया। कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। चतुष्फलक का किनारा यहां से फटाफट जो है 4 सेंटीमीटर काट लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर काटने के बाद आप पिछली निर्णय की तरीके से वही एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कीजिए। यहां पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कीजिए। अक्ष निकालने के लिए दो कोणों का अर्ध कीजिए। पहले एक कोण का कर लीजिए, एक बार यहां रखिए और एक बार यहां रखिए। इसका अर्ध कीजिए। ऐसे ही इसका अर्ध कीजिए।
यहाँ से लीजिए, इसका अर्ध खींचिए। ये खींचने के बाद ये जो सेंटर आया, इससे तीसरा कोना अपने आप मिला दीजिए। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आप मिटा दीजिए। ये हमारा ओ हो जाएगा। अब इसका अक्ष ऊपर निकालने के लिए मैंने जैसे बताया है, एक उस पर ये कोई से भी बिंदु पर, चाहे तो इस पे खींच लीजिए चाहे इस पे खींच लीजिए, एक 90 डिग्री का कोण बना लीजिए इस बिंदु पर बी से। ये रखिए और बी के थ्रू ये रेखा रखते हुए 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाइए। ये 90 डिग्री का कोण आप यहाँ बनाने के बाद बी से ही बनाया था 90 डिग्री का, तो बी पर ही इसकी नोक रखेंगे प्रकार की कंपास की, और सी तक की दूरी लेके ये काट लेंगे। ये हमारा ओ डैश हो जाएगा। ये इसका सेंटर निकल आया। अब हम इसके समांतर रेखा खींचकर इस पर प्रक्षेप डालेंगे। देखिए, सेंटर वाली रेखा को लंबा करेंगे, इसके बाद इसके समांतर रेखा खींच लेंगे। ये हमारा ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसके बाद ये दूरी ओ और ओ डैश की लेकर, ये दूरी लेकर यहाँ काट लीजिए। ये ओ हो गया, ये ओ डैश हो गया। अब इसको मिला लीजिए। देखिए, अब ये हमारा चतुष्फलक की निर्णय 2 की तरीके से स्थिति बन गई है, जो हमने निर्णय नंबर 2 की कही थी। सेम ये वाली चीज़ इस पर लंब हो चुकी है। अब ये वाली चीज़ और लंब पे लानी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए, अब इस वाली लाइन को लंब के ऊपर लिया है, तो किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, एक लंब यहाँ पर खींचिए, क्लियर। और लंब खींचने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। ये आ गई स्थिति। और यहाँ से एक चाप लगाइए और बिंदु P प्राप्त कीजिए। किसी भी दूरी से लगा दीजिए, और जहाँ ये दूरी है बिल्कुल सेम, इसी दूरी से एक चाप और लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से P से O तक की दूरी जो है नाप लीजिए। देखिए, ये P से O तक की दूरी हमने नाप ली है। ये हमारा जो है P बिंदु था, ये O यहाँ आ गया। देखिए, ये इस वाली रेखा पर, क्योंकि ये C बिंदु था हमारा, तो P ये हो गया। और आप ये कर लीजिए, ये हमारा O डैश हो गया। यहाँ से O डैश निकाल लीजिए, ये हमारा O डैश हो गया। और P बिंदु से ये हमारा O बिंदु हो गया। और इससे जो है ये दूरी गुजारते हुए आप खींच लीजिए रेखा। यहाँ से ये दूरी A तक की आप ये काटिए। ये आपका A हो गया और B भी ये ही हो गया। और इसे जो है आप यहाँ से मिला दीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दूरी है देखिए, ये इसको भी आपको यहाँ काटना पड़ेगा। यहाँ से
इस अक्ष वाली रेखा को आप मिलाइए, वैसे ही मिलाइए। इसको भी ऐसा ही कीजिए, अक्ष की रेखा बनाइए, इसे 2 जगह कर दीजिए। ये होने के बाद अब आप यहाँ पर प्रक्षेप डालेंगे। देखिए, एक प्रक्षेप आप इस तरीके से डालेंगे यहाँ से, जैसे हम पिछली निर्मयों में डालते आए हैं। देखिए, एक तो सेंटर से डालिए, और एक ऊपर से डालिए। अब आपको ये प्रक्षेप डालने हैं। ये प्रक्षेप डाला और यहां से ये प्रक्षेप डाला, और इसके साथ साथ ये प्रक्षेप यहां से करने के बाद ये भी डाल लीजिए। आप देखिए, बिल्कुल आपकी निर्मय बनकर तैयार हो गई है। इसको आप डार्क कर दीजिए। तो ये आपका, जैसे ये सी था, यहाँ पे सी था तो ये भी सी रहेगा, यहाँ पर ये था बी तो ये बी रहेगा। ये सेंटर का ये आपका ए आ गया है। ये आपका ए आ गया है। अब आप कहेंगे कि ओ कहाँ गया, तो ये आपका ओ यहाँ पर होगा, ओ डैश, ठीक है ना। लेकिन जब ये इस स्थिति में समांतर रहेगा और इस स्थिति में समांतर रहेगा तो ये आपका कोना जो है इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, ये यूं था, इस तरीके से 10 डिग्री का। इसका मतलब ये होता है कि इस वाली वस्तु को तो हम जब ऊपर से देखते हैं, देखिए आंख अगर हमारी यहाँ है, आंख हमारी, तो अनुविक्षेप दिखाई देगा। और अगर हमारी आंख यहाँ से दिखाई दे रही है, सामने से देख रही है, तो हमारा ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। समझ में आ गई ये बात। तो इसी तरीके से जब हम इसे इस तरीके से रखेंगे और ये आंख सामने से होगी तो ये हमारा इसी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ से जब सामने से देखेंगे तो ये वाली सरफेस कम दिखाई देगी और ये ज़्यादा दिखाई देगी जब इस तरह से देखेंगे। और जब ये जो है इसके समांतर आ जाएगा तो ये वाली सरफेस भी लंब हो गई, ये तो इस पर लंब हो गई, और ये वाली सरफेस ये वाली हो गई। इस तरीके से करते सार जब ये 2 सरफेस आ जाएंगी तो ये वाला कोना और ये वाला कोना तो एक तरफ आ गए। जैसे आप इधर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ बनेगी, ये वाला जो है बन जाएगी। ये वाली लाइन तो सॉरी ये वाली लाइन तो ये वाली बनी है, और ये वाली लाइन जो है ये वाली बनी है, और इसके बाद ये 2 सरफेस दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये वाली और ये वाली है। तो अब मुझे पूरी आशा है कि ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से दोनों जो है लंब हुए हैं, क्षैतिज समतल पर और उधर समतल पर भी लंब है। ये तो यहाँ पर इस तरीके से लंब है, और ये यहाँ पर ऊपर की तरफ से लंब है, इस तरीके से जब यूं आ जाएगा। तो ये हमारा जो है सवाल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर चतुष्फलक पूरा हो चुका है, और हमारी जितनी भी निर्णय हैं, देखिए सिलेबस के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से, जो 70% पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम जो है ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आगे हम देखिए, इसमें से हम सूची स्तंभ, समपार्श्व और ठोसों के प्रक्षेप बना चुके हैं और घन के प्रक्षेप बना चुके हैं। अब जो हमारा बेलन, गोला तथा शंकु रह गया है, उसकी वीडियो अब हम आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।